आज हमारी क्लास नंबर कितनी 17 क्लास नंबर है। टर्म्स ऑफ एसोसिएटेड विद मोशन है, जो हमारे मोशन से मुतल्लिक हमने पढ़ना है। तो मोशन से मुतल्लिक क्या चीज़ें हैं, जब हम बात करते हैं मोशन के बारे में जब बात करते हैं तो हम मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गौर करते हैं। उनमें से हम देखते हैं उसकी पोजीशन, किसी बॉडी की पोजीशन देखते हैं, उसकी स्पीड देखते हैं और डिस्टेंस जो उसने कवर की है वो देखते हैं। अब मैंने कितनी चीज़ों की बात की कि हम उसका मोशन देखेंगे, वेलोसिटी देख लेंगे, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, 3 चीज़ें इस तरह की हमने बात कर ली। देखते तो हम बहुत सी चीज़ें हैं, आगे हम उसको डिस्कस करेंगे कि हम जब डील करते हैं मोशन को तो हम किन किन चीज़ों को देखते हैं। वेरियस टर्म्स को देखते हैं, जैसे पोजीशन हो गई, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई। अब हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। पहली चीज़ हमारे पास है पोजीशन है। पोजीशन क्या होती है? पोजीशन जैसे आप देखें, आप कहीं पे बैठे हुए हैं तो आप वहाँ से पूछते हैं कि यहाँ से स्कूल कहाँ है, तो आप किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी जगह का पूछ रहे हैं तो वो आपके लिए पोजीशन है। अब पोजीशन की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है? द टर्म पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ प्लेस और अ पॉइंट। जो पोजीशन है वो किसी ख़ास नुक्ते की या ख़ास जगह की क्या करती है, उसको ज़ाहिर करती है। विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस पॉइंट इज़ कॉल्ड ओरिजिन। अब इसमें ओरिजिन की भी डेफिनेशन है और पोजीशन की भी है। उसने कहा पोजीशन को हम इस तरह बता सकते हैं कि पोजीशन किसी प्लेस या पॉइंट, किसी लोकेशन के पॉइंट या पोजीशन के बारे में बताती है, उसके बारे में बताती है, वो कहलाती है पोजीशन। अब जैसे हम एक जगह पर बैठे हुए हैं, वहाँ से हम बात कर रहे हैं बाज़ार की, मार्केट की, तो मार्केट हमारी पोजीशन है और जहाँ हम बैठे हुए हैं वो हमारा ओरिजिन है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं। डेफिनेशन आसान सी है। द टर्म ऑफ पोजीशन डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट और अ प्लेस with respect some reference point is called region. For example, you want to describe the position of your school, term your home. Let the school be represented by S and home by H. The position your school from your home will be represented by a straight line HS in the direction of H to S as shown in the figure. तो आप अगर देखें यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो H से S की तरफ एरो है। इसका मतलब है कि हम जो जाहिर कर रहे हैं वो हाउस से स्कूल को जाहिर कर रहे हैं। आगे हमारे पास है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन ईजी होती हैं। पहले हमारे पास है डिस्टेंस की। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान रास्ते को फासला कहते हैं। क्या है? लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। ठीक है, अब आगे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटा शॉर्टकट है, वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान, विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखता है। ठीक है, अब फासला जो है ना, फासला किसी भी तरफ हो सकता है, लेकिन जो आपका होगा डिस्प्लेसमेंट उसकी ख़ास डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा उसमें। लेकिन अगर बात करें डिस्टेंस की तो डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड नहीं होता, ना डायरेक्शन होती है। अब बात कर लेंगे हम 2 चीज़ें कौन सी पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले क्लियर कर लें, डिस्टेंस को उर्दू में बोलते हैं फासला और डिस्प्लेसमेंट को डिस्प्लेसमेंट ही बोलते हैं। ठीक है, फासला क्या होता है? 2 पॉइंट्स हैं। जैसे मेरे और इमरान के दरमियान हम 2 पॉइंट्स हैं, तो हम दोनों के दरमियान में जो रास्ता है वो कहलाएगा फासला। ठीक है, लेकिन हमारे दरमियान कम से कम जो रास्ता होगा वो कहलाएगा, हम 2 पॉइंट्स के दरमियान कम से कम रास्ता कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। जैसे आप देखें, आप एक पार्क में हैं, तो पार्क के 4 कोने हैं, स्क्वायर शेप का एक पार्क है। आप पार्क के अंदर हैं तो आपने
एक कॉर्नर पे आना है। अगर आप चारों कोने घूम के आएंगे तो आपको काफ़ी लंबा पड़ेगा पार, ये डिस्टेंस है। लेकिन अगर आपने वो वाले कॉर्नर से सीधा इस कॉर्नर पे आना है तो आपको डिस्टेंस कम पड़ेगा। ऐसा आपने देखा ही होगा, होता है ना ऐसे। जैसे हम जा रहे हैं कहीं तो हम पार्क के अंदर जाकर बीच के अंदर से गुजर के जाते हैं और एक कोने से सीधा दूसरे कोने चले जाते हैं। वो जो हम ये तरीका करते हैं वो हो जाता है डिस्टेंस। अगर उसके अलावा देखें तो हम क्या करते हैं, ये जो अगर हम घूम के जाएंगे तो डिस्टेंस है, अगर डायरेक्ट चले जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चीज़ें हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट ही होता है, उसको इंग्लिश में भी और उर्दू में भी डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का शॉर्टेस्ट वे है, शॉर्टेस्ट पाथ है। और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये कि लेंथ ऑफ पाथ, किसी फासले की लंबाई है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के दरमियान। ठीक है, अब जैसे हम इस रूम की एग्जांपल लेते हैं, मैं यहाँ पे हूँ तो मैंने जाना है वहाँ पे उस कॉर्नर में, तो मैं यहाँ से चलूँगा और चलता चलता वहाँ जाऊँगा, तो ये डिस्टेंस है, फासला तय किया मैंने 2 पॉइंट से। मैं मेरे और उसके दरमियान जो फासला है, मैं यहाँ इस साइड से गया और वहाँ चला गया। ठीक है, ये हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर मैं डायरेक्ट ऐसे ही सामने चला जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें मुझे घूमना नहीं पड़ेगा। तो ये कुछ होता है जिसको हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, शॉर्टेस्ट वे। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, आप ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं तो ट्रेन आपको ज़मीन से घुमाती लेकर जाएगी। ज़्यादा चांस है कि वो क्या करे, डिस्टेंस कवर करे। क्या करे, डिस्टेंस कवर करे। आपने जाना है, जैसे अब निश्चित स्टॉप पे जाना है तो क्या होगा, पहले ही आप यहाँ से निकलेंगे इस तरफ, फिर इस तरफ मुड़ेंगे, फिर आगे जाके मुड़ेंगे, फिर मुड़ेंगे। आपका पॉइंट क्या है, आपकी पोजीशन क्या है जहाँ आप जाना चाहते हैं, निश्चित स्टॉप। लेकिन आप कितना घूम के गए हैं, वो आपका जो फासला है दरमियान में वो क्या कहलाएगा, फासला कहलाएगा ना, डिस्टेंस ही कहलाएगा, यानी फासला कहलाएगा जो रास्ता है बीच में। लेकिन अगर आप हेलीकॉप्टर पे जाते हैं तो क्या आपको फिर गलियों को ध्यान रखना पड़ेगा घूम घूम के? आप क्या करेंगे, डायरेक्ट उस पॉइंट से उस पॉइंट पे चले जाएंगे। तो जो बीच में आपके आ रहा है, जो भी आ रहा है वो आपसे मुतल्लिक नहीं है, वो आप बस डायरेक्ट उस पॉइंट पे चले जाएंगे, शॉर्टेस्ट रास्ता होगा। ज़्यादातर एरोप्लेन जो है ना वो डिस्टेंस कवर करने की जगह डिस्प्लेसमेंट करते हैं, यानी वो शॉर्टेस्ट पाथ ही होता है। देखा नहीं है, ट्रेन के ज़रिए लोग जाते हैं तो वो जाते हैं 24 घंटे में, एरोप्लेन 45 मिनट की फ़्लाइट भी दे देता है और 1 और 30 मिनट्स की फ़्लाइट भी दे देता है कराची जाने के लिए। इतना कम फासला क्यों हुआ? पहली चीज़ कि वो डिस्प्लेसमेंट तय करेगा, ना कि डिस्टेंस। दूसरी चीज़ वो क्या करेगा, उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, जाहिर सी बात है, एक स्पीड ज़्यादा है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट करेगा। अब फ़र्ज़ करें उसके दरमियान में समंदर आ गया, तो क्या वहाँ से वो भी ट्रेन की तरह ऐसे मुड़ता हुआ जाएगा? नहीं, ट्रेन तो है ना, अब रास्ते में आ गया दरिया, तो शायद ट्रेन को स्लो करना पड़े पुल पे जाने के लिए, या खुश्की की तरफ जाने के लिए मुड़ना पड़े। आगे कहीं जंगली इलाका आ गया तो वहाँ से ट्रेन को मुड़ना पड़ेगा, ये एक डिस्टेंस है। लेकिन जो एरोप्लेन है उसको तो इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ेगा, तो वो ज़्यादातर हमेशा शॉर्टेस्ट ही पाथ को कवर करता है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को कवर करता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इस तरह आप रिंग रोड वगैरह देखें, रिंग रोड है ना, ज़्यादातर शहर से बाहर है, तो वो डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट बना देते हैं। बीच में ना इतना मुड़ना पड़ता है, ना कोई और मसला आता है। शॉर्टेस्ट वे है, डायरेक्ट आप एक कोने से उठ के दूसरे कोने चले जाते हैं, दरमियान में शहर के दूसरे इलाके नहीं आते, यानी आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ चले जाते हैं, शॉर्टेस्ट वे हो जाता है। स्पीड और वेलोसिटी, आज हम वेलोसिटी पे बात करेंगे, बल्कि जो ऊपर हमने अभी डिस्टेंस पढ़ा है इसका जो बुक में एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं। ये डायग्राम है साइड पर, एक ही डायग्राम में दोनों चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं। आप अगर देखें कर्व्स ज़ाहिर किए जा रहे हैं ए से बी, वो डायग्राम पर गौर करो, 2.7 पेज नंबर 35, इस साइड पर 2.7 नज़र आ रही होगी, इसमें ऐसे कर्व है, तो वो ए से बी तक जो दरमियान में जितना पाथ है, जितना रास्ता है, उसको हम कहेंगे फासला यानी डिस्टेंस। और डायरेक्ट आप एक रेड कलर का एरो देख रहे होंगे, जो डायरेक्ट ए से बी है, वो क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
ये आपने इंग्लिश में नीचे लिखा हुआ है, आप लोगों ने जब लिख के दिखाना है तो आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, ठीक है। कि डायग्राम बना देंगे और लिख देंगे डायग्राम इज़ शोइंग ए टू बी डार्क एंड बोल्ड एरो या रेड एरो इज़ डिनोटिंग या शोइंग डिस्प्लेसमेंट। तो ये कर लेना। स्पीड एंड वेलोसिटी है, तो पहली चीज़ हमारे पास है व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन डू वी गेट बाय नोइंग द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। किसी जिस्म की स्पीड से हरकत करने को जानकर हम क्या हासिल कर सकते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ अ रेट ऑफ, अभी डेफिनेशन है ये भी, रेट ऑफ इट्स विच इट इज़ मूविंग, जिस शरह से वो हरकत कर रहा है वो है स्पीड। इन अदर वर्ड्स डिस्टेंस मूव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, ये भी एक स्पीड है की डेफिनेशन है। यूनिट टाइम इज़ इट्स स्पीड, दिस यूनिट टाइम मे बी अ सेकेंड, एन और अ डे ऑन अ ईयर। अब जो प्रॉपर डेफिनेशन आ गई है बॉक्स में लिखी हुई है वो क्या है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड स्पीड। अब आपको एक बता दूं, जब भी यूनिट टाइम आएगा लिखा हुआ तो इसका मतलब होगा ओवर टी बटा टी, ऊपर जो मर्ज़ी होगा नीचे क्या होगा बटा टी। जैसे लिखा हुआ डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब क्या है बटा टी, यूनिट टाइम का मतलब बटा टी, यूनिट टाइम का मतलब बटा टी। अब डिस्टेंस कवर्ड बाय यूनिट टाइम, यूनिट टाइम का मतलब हो गया, और चीज़ कवर कौन सी हो रही है डिस्टेंस, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब जो डिस्टेंस है वो ऊपर आ जाएगा और यूनिट टाइम का मतलब क्या बटा टी, तो डी ओवर टी हो जाएगा। डी ओवर टी हमारा फार्मूला है किसका, स्पीड का। स्पीड याद रखना बच्चों, स्पीड हमेशा वक्त के लिहाज से देखी जाती है, वक्त के बगैर स्पीड का कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप जब मीटर देखते हैं कार का देखें या बाइक का देखें, लिखा होगा km/(-1), यानी किलोमीटर पर और, 1 घंटे में इतनी स्पीड करती है, ठीक है ना। इसी तरह अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्पीड का और वक्त का क्या ताल्लुक है। आप देखें वकास और बरनाबास 2 लड़के हैं, मैं इनको कहूँ कि आपने ना ये पार्क का चक्कर पूरा मुकम्मल करना है, बरनाबास 2 मिनट में करें, वकास ज़िक्रिया 1 मिनट में करें, आप किसकी स्पीड ज़्यादा कहेंगे, वकास की। वजह क्या है, वजह ये है कि इसने कम वक्त लिया। तो स्पीड हमेशा किस हिसाब से होती है, यूनिट टाइम के हिसाब से, यानी किसी भी डिस्प्लेसमेंट को कवर करने का जो टाइम पर डिवाइड करना क्या कहलाएगा, स्पीड। यानी एक बंदा है वो 1 घंटे में 80 किलोमीटर फासला तय कर रहा है, इसका मतलब है उसकी 1 घंटे में कितनी स्पीड है 80। अब एक बंदा है वो 60 कर रहा है 1 घंटे में, तो उसकी स्पीड 60 होगी। तो स्पीड का ताल्लुक किससे विकास, टाइम से है। स्पीड का ताल्लुक किससे, टाइम से है, ठीक है। टाइम के बगैर हम स्पीड की बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी जो जितना कम वक्त लेगा स्पीड उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। सुपरसोनिक कार का पहले लिखा होता था पुरानी बुक्स में, जब 6-7 साल पहले बुक थी ना जो चेंज नहीं हुई थी, तो सुपरसोनिक कार थी वो 1 घंटे में 1560 की स्पीड में चली जाती थी, बहुत तेज़ स्पीड की गाड़ी थी, 360 किलोमीटर पर घंटा, तो वो बड़ी तेज़ गाड़ी होगी। सुपरसोनिक कार है, आवाज़ की स्पीड से हरकत कर लेती। आवाज़ की स्पीड पता है कितनी है, 342 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 342 मीटर तय कर लेती है वो, तो उस स्पीड से वो हरकत कर लेती है। तो स्पीड इस साइड पर आपके लिए, डू यू नो विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ, फैल्कन कैन फ्लाई एट द स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 200 की स्पीड से उड़ सकता है। आप देखें कि अल्लाह की क्या कुदरत है कि फैल्कन है, इतना कोई बड़ा नहीं होता। आपकी जो कार है ना होंडा सिविक, वो जाती 200 पर, तो उसकी कीमत 40 लाख 41 लाख होती है, वो जाती है 200 पर, 200 से ऊपर चली जाती है थोड़ा सा। टोयोटा करोला है वो चली जाती है 200 तक। तो ये फैल्कन है ना, अंदर कोई इंजन ना कुछ,
अल्लाह का बनाया हुआ एक परिंदा जो कि 200 किलोमीटर की स्पीड से उड़ लेता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपका काम है।